अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। और ये लिए है मैंने 250 ग्राम सूजी और 500 ग्राम दूध लिया है, 250 ग्राम चीनी ली है और ये 5-6 हरी इलायची ली है। गार्निश के लिए किशमिश और बादाम लिए हैं और ये मिल्क पाउडर लिया है। और सबसे पहले हम बनाते हैं चाशनी। अब हम बनाने जा रहे हैं चाशनी। और ये मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, तो आधा लीटर मैंने पानी लिया है और उसमें अब हम ये चीनी डाल रहे हैं। और थोड़ा सा ये फूड कलर है और ये 3-4 हरी इलायची डाल रहे हैं। अब बनाते हैं चाशनी। देखिए अब ये चाशनी बन रही है और इसमें धीरे धीरे चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी नीचे लग जाती है। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएंगे। कढ़ाई हो गई है गरम। अब इसमें हम सूजी को हल्का सा फ्राई करते हैं। सूजी को हम हल्के फ्लेम पर इसको भूनेंगे और नहीं तो तेज हो जाएगी। सूजी को इसलिए भूनते हैं क्योंकि सूजी की कच्ची आती है, वो अच्छी नहीं लगती, कच्चापन खत्म हो जाता है। और जब इसमें हल्की हल्की सूजी भुनने की खुशबू आए तो फिर हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए अब सूजी की खुशबू आने लगी है, सूजी भुन चुकी है। और अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम किसी बर्तन में पलट लेते हैं। देखिए चाशनी में उबाल आ गया है और चाशनी को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी ग्रीसी ना हो जाए, थोड़ा चिपचिपापन ना आ जाए। अभी बहुत पतली है, अभी और इसको पकाया जाएगा। देखिए अब हम कढ़ाई में डालेंगे दूध। इसको थोड़ा अच्छे से गर्म करते हैं और इसमें डालते हैं हम 2-3 इलायची खुशबू के लिए। और इसमें हम चलाएंगे अब चम्मच। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे सूजी जो हमने हल्की सी रोस्ट की है। दूध में डालेंगे हम 1 टेबल स्पून चीनी। वो इसलिए डालते हैं कि बैटर में हल्की मिठास आ जाएगी। अब देखिए दूध हो गया है गरम। अब इस पे हम थोड़ा हल्का हल्का करके सूजी को डालते हैं और ऐसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो सूजी में बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं, गुठली पड़ जाती है, उसको मैश करना मुश्किल पड़ता है। इसको हल्के हल्के ऐसे ही घुमाते रहेंगे। इसको हल्की लो पर ही आंच पर ही रखते हैं और ऐसे हिलाते रहेंगे इसको। चम्मच चलाएंगे, इसको ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे। अब करते हैं फ्लेम को बंद और इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए बैटर बन गया है, गुलाब जामुन का ये पेस्ट बन गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल के। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। इसको मिल्क पाउडर को डालने से खोए की खुशबू आती है और गुलाब जामुन बिल्कुल खोए जैसे लगते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, मैश करेंगे और फिर इसके हम बॉल बनाएंगे। देखिए अब हो गई है चाशनी तैयार और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इधर बनाते हैं गुलाब जामुन की बॉल। देखिए अब ये गुलाब जामुन का खोए जैसा बैटर तैयार हो गया।
अच्छे से हाथ से गोल बना लेंगे। जब तक ये क्रैक होएगा तो हम इसे अच्छे से बनाते रहना है। इसके बीच में रखेंगे हम 2 किशमिश। देखिए ये गुलाब जामुन हमारा बिल्कुल राउंड में एकदम गोल बन गया। ऐसे ही हम सब गुलाब जामुन बना लेंगे और उसके बाद करेंगे फिर हम इसको ऑयल में फ्राई। देखिए ये तकरीबन हमारे सब बन चुके हैं और सब बॉल बहुत अच्छे से बनी है गुलाब जामुन। और अब हम इनको फ्राई करते हैं ऑयल में। देखिए हमारे सब बनके तैयार हो गए और फ्राई करते हैं। देखिए गुलाब जामुन बनाते हुए ये ध्यान ज़रूर रखना है कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये फट जाएगा। देखिए कढ़ाई हो गई है गरम। अब इसमें हम ऑयल डालते हैं 2 कटोरी। ऑयल को हम गरम करते हैं लो फ्लेम पर। देखिए ऑयल हो गया गरम। अब हम इसमें ये थोड़ा डालकर देखते हैं कितना गरम हुआ है। थोड़ा और गरम करेंगे ऑयल को, फिर डालेंगे गुलाब जामुन। हो गया है गरम और अब हम इसकी लो को करते हैं कम। और अब हम इसमें डालते हैं ये गुलाब जामुन। इसको हल्के हल्के ऐसे हिलाते रहेंगे। गुलाब जामुन को जैसे ही हम कढ़ाई में डालते हैं वैसे ही कुछ देर इसको छोड़ देना है। उसके बाद इसको हल्के हल्के हिलाएंगे, नहीं तो गुलाब जामुन टूट जाती है। देखिए अब ये हमारे हो गए हैं डीप फ्राई। अब हम इनको निकाल लेते हैं। डार्क कलर आ गया है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। गुलाब जामुनों को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और इनको डीप फ्राई करना है। देखिए अभी हमारे गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इनको हमने चाशनी में डाल दिया है। 1-2 घंटे तक ऐसे ही चाशनी में डले रहेंगे और फिर उसके बाद हम खाने के लिए इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गई है और देखो कितनी सॉफ्ट बनी है एकदम। देखिए हमारी ये गुलाब जामुन बन के तैयार हो चुकी हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिए और किसी भी फेस्टिवल पे बनाइए।